कर्जों पर जो सूद की अदायगी है ना, सिर्फ वो जीडीपी के लिहाज से इस वक्त मुल्क की बुलंद तरीन सतह पे है। जीडीपी कहते हैं नाज़रीन एक मुल्क पूरे साल में जो कुछ भी पैदा करता है, चाहे वो सर्विसेज है, चाहे वो प्रोडक्शन है, चाहे वो कोई चीज़ पैदा करता है, चाहे वो पैदावार है, खेत है, फसल है, जो कुछ भी वो पैदा करता है एक साल के अंदर मुल्क, जो टोटल इनकम होती है, जो कुछ भी वो प्रोड्यूस करता है उसको जीडीपी कहते हैं। अब जो जीडीपी के लिहाज से कर्जों की अदायगी है, उसके ऊपर जो सूद पड़ रहा है पाकिस्तान को, उसकी अदायगी इस वक्त बुलंद तरीन सतह पे है। इतनी बुलंद माजी में कभी नहीं थी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कह रही है। ये एक अमरीकी इदारा है ब्लूमबर्ग, और वो रेटिंग्स के ऊपर काम करता है, मईशत के ऊपर उसके बड़े मुस्तनद आर्टिकल्स होते हैं और उनकी रिसर्च होती है। वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, उसके खदशात मौजूदा इंतखाबात के बाद काफ़ी बढ़ गए हैं और इससे मुल्की मईशत मुतासिर हो जाएगी। और अगर मुल्की मईशत मुतासिर हुई मज़ीद तो फिर पाकिस्तान कर्जे वापस नहीं कर पाएगा। 31 दिसंबर 2023 तक जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तफसीलात हैं वो क्या बताती हैं कर्ज़ों के बारे में? वो ये बताती हैं कि 65,199 अरब रुपए का अंदरूनी और बैरूनी कर्जा पाकिस्तान ने देना है। 65,199 अरब रुपए का कर्जा पाकिस्तान ने देना है। गुज़िश्ता जो साल गुजरा है पाकिस्तान का, इसमें जो पाकिस्तान ने कर्ज हासिल किया है वो 14,000 अरब रुपए का है। ये 27% बनता है टोटल कर्ज का। यानी एक साल के अंदर पाकिस्तान ने जो कर्ज हासिल किया वो 14,000 अरब रुपए है। ये 2023 की मैं आपको बात बता रहा हूं, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। पाकिस्तान का जो अंदरूनी कर्जा है, जो अंदरूनी बैंकों से हमने लिया हुआ है, पाकिस्तान की इंटरनली जो सिस्टम है उसमें से जो पैसा हमने निकाला हुआ है, अंदरूनी कर्जा 42,588 अरब रुपए है। 42,588 अरब रुपए है। और बैरूनी कर्जा 22,601 अरब रुपए है। अगर डॉलरों में आप इसको देखें तो पाकिस्तान के ऊपर जो टोटल कर्जा बनता है वो 131 अरब डॉलर्स बनता है। आपको याद है 1 अरब डॉलर के लिए, 2 अरब डॉलर के लिए पाकिस्तान कैसे कैसे पाकिस्तान जो है वो कोशिशें करता रहा है। सऊदी अरब की, यूएई की, जो आलमी सतह कमर्शियल बैंक्स हैं उनकी, चाइना की, अमेरिका की, हमें कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं 1 से 1.5 अरब, 2 अरब, 3 अरब तक जाने के लिए। इतना कर्जा हासिल करने के लिए हमें कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो टोटल कर्जा जो पाकिस्तान का पूरा हुजम है वो डॉलरों के अंदर 131 अरब डॉलर्स है। पाकिस्तान को 30 जून 2024 तक 10 अरब डॉलर का कर्जा वापस करना है। अब आप फर्ज कर लीजिए कि इसमें आधा पैसा रूल ओवर हो जाए, यानी आधा तो फिर भी आपको वापस करना पड़ेगा। तो 5 अरब डॉलर तो पाकिस्तान को डेफिनेटली वापस करना पड़ेगा जून 2024 के इख्तिताम तक, यानी जून के आखिर तक इस साल 5 अरब डॉलर कम से कम पाकिस्तान को वापस करना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान को 10 अरब डॉलर वापस करने हैं। 5 अरब डॉलर का आप अंदाजा कर लीजिए अगर वो रूल ओवर हो जाए तो। अब आप आ जाए, पाकिस्तान ये पैसा वापस कहां से करेगा? हमारे पास जो स्टेट बैंक के पास टोटल ज़खायर मौजूद है वो 8 अरब डॉलर्स के हैं। 8 अरब डॉलर्स के, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको मैं डाटा निकाल के बताऊंगा कि इस वक्त बांग्लादेश कहाँ खड़ा है, इंडिया कहाँ खड़ा है, हमारे आसपास के जितने ममालिक हैं वो कहाँ खड़े हैं और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। 8 अरब डॉलर के टोटल हमारे पास ज़र मुबादला के ज़खायर हैं पाकिस्तान में। ये बहुत कम पैसा है। 5 अरब डॉलर अगर आप दे भी देंगे कर्जे की वापसी, फिर आप टैक्स कलेक्शन भी करते रहेंगे, तो दरामदार जो चीज़ें पाकिस्तान बाहर से मंगवाता है, पाकिस्तान का इन्हिसार दुनिया भर से चीज़ें मंगाने के ऊपर है, तो जो चीज़ें हम बाहर से मंगाते हैं उनका पैसा भी तो देना है, तो उसके लिए भी आपको अदायगियाँ करनी होंगी, वो पैसे भी आपको चाहिए। टाटा इंडिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसने जो अपना डाटा जारी किया है उस डाटा के मुताबिक जो टाटा कंपनी है उसके जो एसेट्स हैं या टाटा कंपनी की जो इनकम है या जो उनके पास पैसा है वो पाकिस्तान के टोटल जीडीपी से बढ़ गया है। यानी पूरा पाकिस्तान मिलकर, ये 24 करोड़ का मुल्क है, ये सब पाकिस्तान मिलकर इतना नहीं कमा पाता जितनी अकेली टाटा कंपनी जो है वो पैसा प्रोड्यूस कर रही है। ये जी पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल हो गई है। अब क्या ये सारी सूरत-ए-हाल 3-3.5 साल में इमरान खान ने की है, जिसके 2 साल कोरोना वायरस खा गया? देखें, अगर जिम्मेदार हैं तो वही लोग हैं ना जो यहां पे हुकूमतों में रहे, या तो वो डिक्टेटर्स हैं जो रहे हुकूमतों में, या फिर वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो रही हुकूमतों में। तो यहां पे तो पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और डिक्टेटर्स, ये 3 ही नाम आते हैं।
और एक चौथा नाम आता है MQM का, जो हर हुकूमत का हिस्सा रहती है, यानी कुछ ना कुछ करके वो कुछ सीटें जीतकर हर हुकूमत के अंदर अपना हिस्सा बना लेती है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN, अगर दोनों का आप मंशूर पढ़ें और उसको आप देखें तो उन दोनों के मंशूर में कर्जों के मसले को हल करने के लिए कोई भी पायेदार तजावीज़ मौजूद नहीं है। यानी इन दोनों ने कर्जों के मसले के हल की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। अब कर्जे वापस कैसे करने हैं और पाकिस्तान के सिस्टम को कैसे चलाना है, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज होगा आने वाले दिनों में इस हुकूमत के लिए। जब कर्जे आपके बढ़ जाते हैं ना, तो उसका नुकसान क्या होता है, पहले ये देख लें कि आम आदमी को उसका क्या नुकसान है। नंबर 1, कर्जे बढ़ेंगे, आपने कर्जे वापस करने हैं या आपने मुल्क में तरक्याती काम करने हैं। आप करते ये हैं कि तरक्याती कामों को ब्रेक लगाते हैं और आप कर्जे वापस करते हैं। जब आप तरक्याती कामों को ब्रेक लगाते हैं तो आपके मुल्क के अंदर बेरोजगारी के अंदर इजाफा होता है, आबादी बढ़ रही है और बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। फिर रुपए की कदर भी कम होती है, रुपए की कदर कम होने से महंगाई भी बढ़ती है और इससे एक ओवरऑल इम्पैक्ट आता है बहुत बड़ा मुल्क के अंदर, जिससे आम आदमी मुतासिर हो जाता है। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह है, इमरान खान के दौरे हुकूमत में 12%, 11%, 13% मैक्सिमम महंगाई ये थी और उस वक्त ये समझा जाता था कि महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा उरूज पर है, इसे कम होना चाहिए। तो अभी भी शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में जो महंगाई थी वो पहुंच गई थी 40% के करीब और अभी भी 28% से ज़्यादा है। इस वक्त भी पाकिस्तान में जो महंगाई है वो 28% से ज़्यादा है। तो आने वाली हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो मईशत है। देखें, इमरान खान की सीटें तो छीन ली गई, लेकिन वो अपोजिशन में एक बहुत ताकतवर पोजीशन के साथ आकर बैठने वाले हैं और इस हुकूमत के लिए बहुत बड़े बड़े मुश्किलात हैं। जो कांटे इन्होंने बोए हैं वो फसल इन्हें खुद कांटों की काटनी पड़ेगी। जो कुछ भी इस मुल्क की मईशत के साथ पीपल्स पार्टी, PMLN और MQM और दीगर जमातों ने मिलकर किया, उसका खुमियाजा अब इन्हीं जमातों को भुगतना पड़ेगा। अब अवाम जाने और ये जमातें जाने। मैं डाटा आपके साथ शेयर करता रहूँगा, चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे। पाकिस्तान का भला होगा वो भी आपको बताएंगे और अगर कोई गलत फैसला होगा तो वो भी आपको बताएंगे। कुछ और चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन इस वीलॉग में यहाँ तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।